भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ का नया टॉपिक, जो कि है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर आलोचनात्मक टिप्पणी करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन के बारे में हम लोग आराम से पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक। तो आज का टॉपिक भी बहुत ईजी है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर्स में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर एक क्या हम लोग को करनी है, आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। ठीक है भाई, आलोचनात्मक टिप्पणी शुरू करते हैं। इसकी प्रस्तावना ये इस प्रकार से है कि पर्यावरण संरक्षण एक क्या है, वैश्विक चुनौती है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो एनवायरमेंट का जो संरक्षण है उसको वो एक वैश्विक चुनौती या चैलेंज के रूप में देखा जाता है और एक वैश्विक चुनौती बन चुकी है, जिसने पिछले कुछ दशकों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर क्या करा है, खींचा। जिसने पिछले कुछ दशकों में क्या करा है, ये दुनिया जो है, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है कि हाँ, हमारा भी बचाव कर लो। पर्यावरण जो तुम अंधाधुंध खर्च करते जा रहे हो या खराब करते जा रहे हो, हमारा भी बचाव कर लो। ये पर्यावरण ने अपना ध्यान दुनिया का अपनी ओर खींचा। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, प्रदूषण जैसी समस्याओं ने मानव सभ्यता के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और जो प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं, उनसे क्या हुआ, जो मानव की सभ्यता, उसके अस्तित्व है, जो उसके जो वजूद को ही खतरे में डाल दिया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कदम उठाए गए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या करे गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई कदम उठाए गए, जिनमें अंतरराष्ट्रीय समझौते, संधियां और कानून शामिल है। इसमें क्या है शामिल, अंतरराष्ट्रीय समझौते, संधियां और कानून शामिल है। इस निबंध में हम इन कदमों का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम क्या करेंगे इस निबंध में, या जो हम लोग नीचे इस क्वेश्चन में जो उठाए गए कदम है, उनका एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे और उनकी सफलता तथा कमियों पर भी प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो वही देखते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगा, उठाए गए कदमों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवरण। अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियां क्या क्या हुई है। पेरिस समझौता हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, रॉमसर कन्वेंशन और ये तीन हम लोग पढ़ लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियां इनमें कौन कौन सी हैं। ठीक है, पेरिस समझौते में क्या हुआ था, यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता था। ये क्या था, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटने के लिए या उस समस्या को के समाधान के लिए क्या था, सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता था, इंटरनेशनल समझौता था। जिसका उद्देश्य क्या था, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। इसका क्या उद्देश्य था, जो वैश्विक तापमान है उसकी जो वृद्धि हो रही है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से क्या करना, नीचे रखना ही क्या था, पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या होता है, यह ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह क्या है, जो हम लोग की ओजोन परत जो क्षय हो रही है, धीरे धीरे उसमें छेद बनता जा रहा है, जो कि क्या करता है, यूवी रेस को एक छलनी की तरह छान के हम लोग की पृथ्वी भेजती है, जिससे हम लोग को स्किन डिजीज से बचाती है। तो उसके जो क्षय हो रही है ओजोन परत, उससे रोकने के लिए, जो कि हम लोग एनवायरमेंट का क्षय कर रहे हैं, उसके कारण जो एक हार्मफुल गैसेस ऊपर जो वातावरण जाती है वो ओजोन परत में छेद कर रही है। तो इस ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए क्या कर रहा है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो कि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रॉमसर कन्वेंशन में क्या होता है, यह आर्द्र भूमियों के क्षरण और बुद्धिमान उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, यह क्या थी, एक आर्द्र भूमि थी, उनके संरक्षण के लिए और उनके बुद्धिमान उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय क्या थी, संधि थी। कौन सी संधि थी, रामसर कन्वेंशन। ठीक है भाई, देखो फिर है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन में क्या क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन में है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो पर्यावरण के क्षरण के लिए काम करता है। जो क्या करता है, पर्यावरण के क्षरण के लिए काम करता है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में देखा जाए तो IUCN, यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है। यह क्या है, एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है जो प्रकृति के क्षरण के लिए काम करता है, प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करता है। उसे खराब करने के लिए थोड़ी काम करता है, उसे बचाने के लिए काम करता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ क्या करता है, IUCN, यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी
संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करता है। ठीक है, और देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कैसे किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। कई देशों ने अपने स्वयं के पर्यावरण संरक्षण कानून और नीतियां बना ली हैं। ठीक है, कई ऐसे देश है जिन्होंने अपने स्वयं के कानून बना लिए हैं जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। अब इस जो अंतरराष्ट्रीय जो संघ है इसका पूरा आलोचनात्मक मूल्यांकन स्तर पर इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंतर्गत कि हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हालांकि ऐसा हुआ है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जो संरक्षण है उसके लिए क्या करे गए, कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी कई चुनौतियां बनी हुई है। लेकिन फिर भी क्या है, लगातार कई चुनौतियां बनी हुई है। कार्यान्वयन में कमी, जैसे कि कई समझौतों और संधियों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन ही नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे समझौते हैं और कई ऐसी संधियां हैं जिनका प्रभावी ढंग से इम्पैक्टफुल ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। ये क्या है, कार्यान्वयन में कमी है। मतलब कार में मतलब बीच में ढील देना जो होते हैं नहीं अक्सर, मतलब बड़े बड़े मुद्दों पे लोग का मेन अपने जो अधिकारी होते हैं वही ढील दे देते हैं, तो वो कार्य में कमी आ रही है। ठीक है, उसके कारण भी इस स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए चैलेंजेस बने हुए, चुनौतियां बनी हुई है लगातार। लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता, लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता को देखा जाए तो कई लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। कई लक्ष्य ऐसे हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं, जैसे कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। जैसे कि क्या उसका तापमान को, जो पूरी दुनिया के तापमान की जो वृद्धि चल रही है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना क्या है, अति महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में विफलता दिख रही है। ठीक है, विकासशील देशों के लिए चुनौतियां, विकासशील देशों के लिए क्या चुनौतियां, विकासशील देशों के लिए पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। जो विकासशील देश है उनके लिए जो पर्यावरण संरक्षण और जो आर्थिक विकास के बीच एक संतुलन बनाना या एक बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग में कमी कैसे देखा जाए तो कुछ देशों के बीच पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर सहयोग की कमी देखी जाती है। कुछ ऐसे देश हैं उनके बीच क्या होता है, तो पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे हैं उस पर सहयोग की कमी देखी जाती है। कानूनी ढांचे में कमियां, कानूनी ढांचे में कमियां देखें तो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून अभी भी कई मायनों में अपूर्ण है। जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून है वो कई मायनों में अभी भी क्या है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब देखें इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है। अरे यार ये हिलता बहुत है एक तो यार। ठीक है, तो निष्कर्ष देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करे गए, कदम उठाए गए हैं और उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम भी दिए हैं उनमें से, जैसे कि, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट तो दिए हैं, लेकिन अभी भी उसके लिए कई काम करने की या कई चीजें करने की आवश्यकता है। हमें अधिक प्रभावी कार्यान्वयन, स्पष्ट लक्ष्यों और मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। हमें अधिक जो प्रभावी कार्यान्वयन, स्पष्ट लक्ष्य हो गए और जो मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक संसाधन और तकनीकी प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे क्या होता है, हमें जो विकासशील देश है उसको पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या जरूरत है, आवश्यक संसाधन और तकनीक प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखा जाए कानून के छात्र के रूप में भैया तुम्हारी क्या एक भूमिका में रहती है, तो वो देख लो। तो अब एक भूमिका देखें तो कैसे है कि जो एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून को मजबूत बनाना। सबसे पहले तो हम लोग क्या है कि अंतरराष्ट्रीय कानून, पर्यावरण कानून को मजबूत कैसे बनाएंगे, तो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए, जाहिर सी बात है। और कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। सबसे तो काम नहीं होगा तब तक आगे काम कैसे होएगा। ठीक है, काम करने का मन ही नहीं होगा तो काम कैसे होएगा। तो पहले कार्यान्वयन प्रोसेस को आप पहले मजबूत बनाओ। ठीक है, तो समझौतों और संधियों के जो कार्यान्वयन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किए जाते हैं। जो समझौते हैं और जो संधियां उनके कार्यान्वयन के लिए क्या करे जाते हैं, प्रभावी तंत्र विकसित किए जाते हैं, किए जाने चाहिए। जवाबदेही सुनिश्चित करना सबसे पहले तो जो पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई या कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पर्यावरण जो कानून है उनका जो उल्लंघन करें तुरंत उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, दंड दो और बस जिससे लोग जागरूक रहेंगे। और जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो जागरूक करते रहो और जगह जाके जरूरी है भैया पर्यावरण को बचाना हम लोग के आगे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे लिए ये भी तो। ठीक है, अब पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण है उसके महत्व के बारे में
जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम लोग देखें तो अंत में क्या बता रहा है ये। अंत में अगर देखा जाए कि जो पर्यावरण संरक्षण एक क्या है, जटिल मुद्दा है। अंत में क्या होता है तो एक पर्यावरण संरक्षण क्या है, बहुत ही ज्यादा जटिल मुद्दा है, जिसके लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। जिसके लिए क्या होगा, हमें सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमें अपने ग्रह को बचाने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और हमें अपने जो ग्रह है जहाँ पे रह रहे हैं पृथ्वी, उसको बचाने के लिए तत्काल, तुरंत के तुरंत और निर्णायक निर्णय वाली कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, यह निबंध मतलब जो भी ऐसे वाले कौन है, इस विषय में आप गहराई से अध्ययन कर सकते हैं और अपनी राय भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी चीज है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इस निबंध को एक सामान्य सिंहावलोकन हम लोगों ने ऊपर ओवरव्यू दे दिया है, और इसमें आप इसको गहराई से अध्ययन करो, अपना पीओवी जोड़ो, बढ़िया से अपना क्वेश्चन फ्रेम करो। ठीक है, देखो तो, और अधिक जानकारी अगर इसी से रिलेटेड और अधिक जानकारी भैया लेनी है तो भाई आ जाओ अपने उस पर सीधे राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी वेबसाइट पे आ जाओ सीधे। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के बारे में पढ़ लो तो उसकी वेबसाइट पे चले जाओ। ठीक है, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौतों संधियों के दस्तावेजों को पढ़ो और पर्यावरण कानूनों का शोध पत्र और पुस्तकें पढ़ो। ठीक है, इससे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आखिरी में विशेष नोट है, यह निबंध केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, अगर कोई एडवोकेट भी अगर इस टॉपिक पे देख रहा है या कुछ भी देख रहा है तो खाली सूचना दे दी गई है कि हाँ ये चीजें हो सकती है, लेकिन अगर हमें वाकई में कोई निर्णय लेना है, पीओवी अपना रखना है, इस कानूनी मामले के जो वकील है उसकी सलाह ही लेनी अति आवश्यक है। ठीक है, ये इसका विशेष नोट है, महत्वपूर्ण नोट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ का हम लोग का टॉपिक था जो कि लगभग भाई खत्म हो गया। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग को पर्यावरण के संरक्षण के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, अब ये धीरे धीरे आलोचनात्मक टिप्पणी करी है, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक दो बार इसको 1.5x पे रिपीट पे देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं वैसे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और एक बार भैया कमेंट भी मैंने ऑफ कर रखे हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको दिखे वो आप कर देना। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।